वेलकम बच्चों, ए प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूट। मेरा नाम रोहित दुबे, मैं यहाँ फिजिक्स एचओडी। आज आप लोग के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर लेके आया हूँ। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं नए टॉपिक को, नए लेक्चर को, नया दिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी जब। सबसे पहले मैग्नेटिज्म कैसे शुरू हुआ था? पहले हेनरी ऑयस्टर्स नाम के एक साइंटिस्ट होंगे, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बुक में उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर अगर है, उसके आसपास उन्होंने कुछ मैग्नेटिक नीडल्स रख दिए। उन मैग्नेटिक नीडल्स में उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन से आप लोग समझते हैं, मतलब वो थोड़े से मूव किए अपनी जगह से। ये तभी पॉसिबल था जब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये उन्होंने तो कोई मैग्नेट आसपास रखा नहीं था, सिर्फ एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई थी। तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक, तो क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। ठीक, चार्ज पार्टिकल में अगर मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, तो उसमें कैसे फोर्स लगती है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। एक उन्होंने करंट कैरिंग वायर ली, जिसमें किसी एक डायरेक्शन में करंट ट्रेवल कर रहा था। कोई एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि इससे हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होती है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो तो। ठीक, तो सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर उन्होंने लिया और उसके पास रख दिया एक उन्होंने मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपनी जगह से मूव कर रहा है। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर दूं, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल अब किसी दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहां से हमको पता लगा कि अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहां आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्योंकि जब दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करते हैं। तो उन्होंने कहा करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिला? करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और उसको बाद में बी से डिनोट किया गया। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया? ये क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी थी और रिप्रेजेंट किया गया, इसका सिंबल डिनोट किया गया बी से। ठीक, अब उन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर इस करंट कैरिंग वायर के आसपास एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो क्या होगा? ठीक, तो आप लोग इसको नोट करो और पॉज करके नोट कर देना। हो गया होगा, मैं स्क्रीन के आगे से बैठूंगा, आप लोग पॉज करके नोट कर देना। अब रखते हैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल। ठीक, तो अब उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल क्यू, मान लेते पॉजिटिव चार्ज था, चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा। फिलहाल ये रेस्ट पे था, ये मूविंग नहीं था। ये कैसा चार्ज है? रेस्ट पे है। चार्ज जब रेस्ट पे था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। ठीक, मूव नहीं किया। ठीक,
क्या आया? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ऑब्जर्व करने नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा वेलोसिटी दे दी। इसको जब वेलोसिटी दी तो ये चार्ज पार्टिकल चलने लगा। मान लो हम इधर ले लेते हैं वेलोसिटी, ये ऐसे जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। तब क्या देखा गया? तब देखा गया ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दी थी, पर ये चेंज होकर इधर आ गई। अब इसकी वेलोसिटी इधर आ गई। ये कैसे पॉसिबल था? ये तभी पॉसिबल था जब इस चार्ज पार्टिकल पे यहां किसी तरह की कोई फोर्स काम कर रही हो, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्स। ये जो सम फोर्स है, कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक। तो ये जो फोर्स थी जिसने चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये क्या थी? ये मैग्नेटिक फोर्स थी। अच्छा, ये सब ऑब्जर्वेशन है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं बस लिखे जा रहा हूं, कुछ बता दिया। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसका कोई, इसके सब फिजिकल प्रूफ देखे गए, ठीक। इसको कोई ये नहीं है कि ये आया कहां से, ये कहां से प्रकट अचानक से कैसे हो गया। जैसे होता है कोई भी चीज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई फिनोमेना में जनरली ऑब्जर्व, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपको पता ही होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है। ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन था। बस उन्होंने करंट कैरिंग वायर किया, उसके आसपास अलग अलग चीजों को रख के देखा, तो उन्होंने किस किस तरह के फिनोमेना ऑब्जर्व किए और वो किससे रिलेट कर रहे थे, इस बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक। जैसे एक मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक। पर क्योंकि मैग्नेट अगर रखा है तो यार दूसरा मैग्नेट लेके आओगे तभी वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अपनी जगह चेंज करेगा, डिफ्लेक्ट होगा अपनी जगह से। कब हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वही उन्होंने बोला कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड रखती है, जनरेट करती है, ठीक। और चार्ज पार्टिकल को जब उन्होंने मूव करवाया तब उन्होंने देखा कि इस पे कोई फोर्स जरूर काम कर रही होगी, क्योंकि ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया था, घूम गया था, ठीक। इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा गया, जिसको उन्होंने बताया इसकी वैल्यू Fm मैग्नेटिक फोर्स है Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पे इतनी फोर्स लगती है, ठीक। ये जो फोर्स थी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक तरह की वेक्टर फोर्स है। वेक्टर फोर्स है, बनी है क्रॉस प्रोडक्ट से। किसके किसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली V और B इनके क्रॉस प्रोडक्ट जो है यही इसकी डायरेक्शन बता रहे होंगे, ठीक। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? V क्रॉस B। यानी इसको हम बोल सकते हैं ये एक तरह का वेक्टर फॉर्म है, मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म। यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है Q इंटू V क्रॉस B और इसकी डायरेक्शन बता रहा है V क्रॉस B। आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, क्लास 11 में, ठीक। भूतपूर्व बात बताने जा रहा हूं। V क्रॉस B, इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर एक वेक्टर मैं लिखूं A, एक वेक्टर लिखूं B और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, ठीक, और ये दोनों किसी C वेक्टर के बराबर हो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसी C वेक्टर के बराबर हो, तो इसका मतलब A वेक्टर C के परपेंडिकुलर होता है और C वेक्टर B के परपेंडिकुलर, यानी ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी वो वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक। क्या बोला मैंने ये बोला फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B क्या बता रहा है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की। किस डायरेक्शन में? किसी चार्ज पार्टिकल पे जब चार्ज पार्टिकल
करंट कैरिंग वायर के पास हो यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, वो किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगनी शुरू होगी वो बताएगा V क्रॉस B। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हमने बताए गए। स्क्रू रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, थंब रूल है, पाम रूल है, बहुत सारे रूल है। एक आध रूल हमारे भी, हम भी कुछ ना कुछ बना लेंगे, कंडक्टर वगैरह हम भी निकाल लेंगे, कोई ठीक। फिलहाल आप लोग ये नोट कीजिए, पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो हमने अभी तक ये देखा एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स बराबर है Q इंटू V क्रॉस B के। ठीक, ये तो था वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो स्केलर फॉर्म में आप यहां देख रहे हो V क्रॉस B है, A क्रॉस B। कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप? इसको बोलते थे ए बी साइन थीटा। क्या बोलते थे आप? ए बी साइन थीटा। उसी तरह V क्रॉस B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? V क्रॉस B साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स का स्केलर फॉर्म हम लिखेंगे Q इंटू V B साइन थीटा, F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। और आप लोग क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ इसी का इस्तेमाल करेंगे, F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको यही पूछा जाएगा। ठीक, इसी के ऊपर क्वेश्चंस में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रही है, वेलोसिटी जा रही है इस डायरेक्शन में, और इनके बीच में गलती से थीटा एंगल भगवान ने दे दिया। ठीक, क्या हुआ यहां पे? एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में एफ एम क्या लिखोगे आप? बोलोगे क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन V एंड B। यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो भी एंगल बनेगा, आप लोग उसी एंगल को यहां पे रखेंगे। ठीक, अच्छा आपको पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये जो एफ एम हमने अभी निकाला क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होगी? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली व्हेन डज एफ एम इक्वल टू जीरो, ये कब जीरो होगी? किस कंडीशन में जीरो होगी? ठीक, तो देखो सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं एक न्यूट्रल पार्टिकल ले लूं यानी Q की वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। यहां मैं लिख देता हूं, तो कंफ्यूजन में मत रहना, Q V B साइन थीटा। Q जीरो, पूरी वैल्यू जीरो। ठीक, दूसरी कंडीशन की कब जीरो हो सकती है? दूसरी कंडीशन जीरो करने के लिए आप बोल दो कि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट कर दो, यानी वेलोसिटी जीरो कर दो। चार्ज पार्टिकल किस पे? रेस्ट पे है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तीसरी कंडीशन, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ही ना लगाऊं, बच्चों वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड ही लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आएंगे? ठीक, चलो उसकी बात। ये देखो, ये थोड़ा जरूरी है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को किसी अलग एंगल की जगह पैरेलल या एंटी पैरेलल चलाऊं, तो कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और चार्ज पार्टिकल में इसी डायरेक्शन में चला रहा हूं, Q जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इस केस में इनके बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर यहां थीटा 0 डिग्री है। अच्छी बात है। साइन जीरो क्या होता है? 1 0, साइन जीरो 0, यानी पूरी फोर्स 0। ठीक, अब इसी में मैं बोलूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपने चार्ज पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में ऐसे चला दिया। अब मुझे बताओ इनके बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे सर यहां थीटा 180 डिग्री के बराबर है।
ये पैरेलल था या एंटी पैरेलल है? इंग्लिश में बोले तो, मैथमेटिक्स में बोले तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक, कहने का मतलब कि इस बार चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हमने चलाया। एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा तो कितना आएगा? 0। इस केस में भी फोर्स 0, यहां भी फोर्स 0 और यहां भी फोर्स 0। तो आपके पास क्या क्या कंडीशन है फोर्स 0 होने की? अगर न्यूट्रल पार्टिकल ले लो, उसको रेस्ट पे रख दो, मैग्नेटिक फील्ड ही मत डालो, या चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चला दो। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के अपने पास क्या क्या तरीके हैं। ठीक, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हाँ, तो मैं करेक्शन करने जा रहा हूं। ये मैग्नेटिक फोर्स था, मैं फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अब हम उसकी डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। बहुत सारे तरीके अवॉइड करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्क्रू रूल। क्या है? स्क्रू रूल। अब पता नहीं आप लोग कारपेंटर है कि नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में नट तो कसा ही होगा। ठीक, स्क्रू टाइट किया होगा या लूज किया होगा, आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से घुमाया जाए कि वो अंदर जाता है, किस तरह से घुमाया जाए कि वो बाहर आता है। बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक, चलो, तो क्या है स्क्रू? ये बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई थीटा एंगल है, तो आप वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओ। यानी स्क्रू को इस तरीके से घुमाना है कि वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, यानी कुछ ऐसे, इस दिशा में, यानी इस दिशा में ऐसे, V क्रॉस B, V से B। इस टर्म का मतलब समझो, V क्रॉस B का मतलब V से B, ऐसे जाना है। V से B जाओ, स्क्रू को घुमाओ V से B, स्क्रू ऐसे 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 करोगे तो क्या होगा? स्क्रू बाहर की तरफ निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये किस तरह का टॉर्क होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या करता है? चीजों को बाहर निकालता है। ठीक, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही होगी? बाहर की तरफ। इस प्लेन बोर्ड पे अगर मुझे कोई चीज अंदर या बाहर दिखानी है, आप लोग जानते हो उसको हम डॉट और क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक, तो यहां मैं बोल रहा हूं अगर मैग्नेटिक फोर्स बाहर लग रही है तो यानी यहां मैं डॉट से दिखा सकता हूं, यानी फोर्स आउटवर्ड आ रही है। ठीक, फोर्स क्या है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक, इसी तरह अगर ये आपकी वेलोसिटी रही, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड रही, थीटा एंगल में है, इस समय बताओ क्या फोर्स रहेगी, मतलब किस डायरेक्शन में रहेगी? तो आप बोलोगे V से B। V से B, स्क्रू को ऐसे ऐसे टाइट करेंगे, V से B जाएंगे तो स्क्रू जाएगा अंदर, यानी इस समय फोर्स होगी इनवर्ड, जो भी दिखाते हैं क्रॉस से, इनवर्ड। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? इनवर्ड फोर्स लगेगी। ये आपका क्या है? ये है आपका स्क्रू रूल। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए। वो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, क्या बताता है लेफ्ट हैंड रूल? क्या बताता है लेफ्ट हैंड रूल? बोलता है कि देखो, आपका जो थंब है, ठीक, लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब है, ये दिखाएगा आपको फोर्स। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर दिखाए और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मिडिल फिंगर दिखाए। मिडिल फिंगर में क्या रहेगा?
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर पे क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब क्या दिखाएगा, फोर्स। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं। ये है आपका थंब, ठीक, ये है आपकी इंडेक्स फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर सुनते ही कुछ लोगों की आंखों में चमक, पर कोई बात नहीं, उल्टा सीधा ना सोचा करो। इधर देखो, थंब क्या बताएगा, फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर ये क्या बताएगी, ये बताएगी वेलोसिटी, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। पर कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको जरा ध्यान से आप लोग देखना, एक सेकेंड में थोड़ा बड़ा लिख देना उसको, आपने शायद नहीं लिखना होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्या मतलब है, इस बात को मैं बोल रहा हूं, इसको नोट करके रख लेना, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत तंग करेगा। क्या, ये जो मिडिल फिंगर वाला डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, क्लेमिंग द लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, FBI। ठीक, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन एजेंसी, ये FBI। ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा। फोर्स किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और ये आपका बताएगा वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो कुछ नहीं करना, जहां भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इंडेक्स फिंगर को उस डायरेक्शन में रख दो, चेक कर लो कि मोशन किधर है पार्टिकल का, उधर है, इधर है, नीचे है, कहां है, तो थंब अपने आप ही आपको बता देगा कि फोर्स किस तरफ लगेगी उसमें। ठीक, आज के लिए यहां रोकते हैं। इसके सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।